तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी रिकैप वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने इसके अंदर जो पिछला पार्ट है वो भी जो है ऐड कर रखा है। नए पार्ट पे जाने के लिए नीचे टाइमलाइन का ऑप्शन दिया गया होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप नए पार्ट पे पहुँच जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोचिए आप कि आप हमेशा की तरह अपने खेत पे काम करते हैं और हमेशा की तरह अपना जो घर होता है वहाँ चले जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। आपकी ज़िंदगी हमेशा की तरह अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक रात आप जब सो के उठते हैं तो आपको लगता है कि कोई नीचे है। तो आप नीचे आते हो और तभी देखते हो, जिसके बाद आप देखते हो कि आपके ऊपर कुछ बंदों ने हमला कर दिया है। जिसके बाद आप उन बंदों को मार देते हो और ऊपर जाते हो अपनी बीवी और बच्चे को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही ऊपर आते हो आप देखते हो कि आपकी बीवी और बच्चे नीचे लेटे हुए हैं और एक जल्लाद आदमी आपकी बीवी के गले में जो है तलवार घुसा देता है। वहीं पे आपको भी तलवार मार दी जाती है। आप जो है यहाँ पे मर जाते हो और आपको मेडिकल ले जाया जाता है और आप जिंदा हो जाते हो। तो अब आप क्या करोगे। चलो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम जो है एक ट्रेन का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा बड़े आराम से एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान जाता है एक दूसरे बंदे के ऊपर, जो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और जिसके बाद वो बंदा बाहर आता है, तभी उसके ऊपर कुछ बंदे हमला कर देते हैं यहाँ पे। और ये बंदा यहाँ पे जो है इन सबको देख के बहुत ज्यादा ही डर जाता है। लेकिन फिर भी ये बंदा इन बंदों से यहाँ फाइटिंग करता है और यहाँ पे इन बंदों को मार रहा होता है। तभी एक बंदा इसके जो गला होता है उसमें जो एक चेन वो फंसा देता है और जिसके बाद इसको जो है यहाँ पे जो है टांग दिया जाता है और यहाँ पे इसको मार दिया जाता है। और ये बंदा नीचे जो है यहाँ पे गिर जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन बंदों में से एक बंदा यहाँ पे खड़ा होता है और ये सीधा आता है और यहाँ पे इस बंदे के ऊपर जो है कूद जाता है और इसको मार देता है। जिसके बाद ये बंदा अपना जो फोन होता है उसे चेक करता है और इसको पता लगता है इस बंदे का असली चेहरा है, जिसका मतलब इस बंदे ने, जो बंदा मर गया है, उसने जो एक मास्क लगा रखा है और इन बंदों ने उसका जो असली चेहरा है वो जो है यहाँ पे पता लगा लिया है। अब ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे लोगन नाम का एक बंदा अपना जो होता है खेत में काम करता है और यहाँ पे जो है घर जा रहा होता है और ये फिर घर पहुंच जाता है और यहाँ पे अपना जो बाइक होता है उसको जो है ठीक कर रहा होता है। तभी लोगन के पीछे उसका जो बेटा होता है वो उसको डराने आ जाता है, लेकिन लोगन उसी को डरा देता है। और यहीं पे लोगन की पत्नी भी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम लोग ये कर क्या रहे हो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे लोगन की पत्नी बैठी होती है और बुक पढ़ रही होती है। तभी यहाँ पे खबर आती है कि 4 बंदे यहाँ पे जो है मारे जा चुके हैं। तो जिसके बाद लोगन की पत्नी काफी घबरा जाती है और ये बोलती है कि कहीं ये लोग वो तो नहीं। तभी इसका बेटा बीच में आ जाता है तो इनकी बातचीत पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पे लोगन जो होता है अपने बेटे को ऊपर जो है ले जाता है और सुला देता है। बेटा जो होता है इसका सो जाता है। फिर लोगन नीचे जो है आ रहा होता है और साथ ही में ये जो होता है कैमरा को भी चेक कर रहा होता है कि कोई घुसा तो नहीं है। जिसके बाद लोगन और लोगन की पत्नी बात करते हैं। यहाँ पे जो लोगन की पत्नी होती है ये बोलती है कि मुझे काफी यार डर लग रहा है, कहीं ये काम शिकीगामी का तो नहीं है। तो यहाँ लोगन बोलता है कि नहीं, शिकीगामी ग्रुप में हमला नहीं करता है और तुम टेंशन मत लो, हमें जो है कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे लोगन की फैमिली यहाँ पे जो है शॉपिंग करने आई होती है। तभी जो लोगन होता है वो जो होता है अपने फिंगरप्रिंट को यहाँ पे जो है मिटा रहा होता है, वो भी जो होता है दरवाजे से, ताकि इनके बारे में किसी को पता ना चले। जिसके बाद ये लोग घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे अपना जो काम होता है उसको जो है कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे दोबारा खबर आती है कि यहाँ पे फिर से जो है कुछ बंदे मारे गए हैं। यहाँ पे लोगन की पत्नी और भी डर जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन और लोगन की पत्नी बैठे होते हैं और तभी लोगन और लोगन की पत्नी यहाँ पे जो है अपने बेटे को उसका जो बर्थडे गिफ्ट होता है यानी केक वो देते हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग सोने चले जाते हैं। तभी लोगन उठ जाता है और यहाँ पे अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम यहीं पे रहना, मैं नीचे जा रहा हूँ। यहीं पे जो लोगन होता है वो नीचे आ जाता है और ये यहाँ पे नीचे आता ही है। तभी यहाँ पे कुछ लोग लोगन के ऊपर हमला कर देते हैं और ये लोग खिड़की तोड़ के अंदर जो है आ जाते हैं। यहाँ पे लोगन इनसे जो है फाइटिंग करना शुरू कर देता है और जो बंदे इसके ऊपर हमला कर रहे हैं ये सारे निंजा होते हैं। यहाँ पे लोगन भी जो होता है इनसे जो होता है अच्छी खासी फाइटिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो निंजा होते हैं वो जो होते हैं लोगन के गले में यहाँ पे तीर मार देते हैं और जिसके बाद लोगन को यहाँ पे जो है काफी चक्कर आ रहे होते हैं, क्योंकि तीर के अंदर जहर होता है। लेकिन फिर भी लोगन यहाँ पे जो होता है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कार के अंदर एक बंदा जो होता है इनको देख रहा होता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लोगन यहाँ पे पहुंच जाता है और ये देखता है कि इसकी पत्नी और इसका बच्चा यहाँ पे जो है लेटे हुए हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि एक जल्लाद इनके गले में तलवार घुसा देता है।
यहाँ लोगन काफी गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे और आते हैं और ये लोगन को यहाँ पे जो है मार देते हैं और जिसके बाद लोगन नीचे गिर जाता है और यहीं पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को आधा देख यहाँ पे बंदे भाग जाते हैं। यही जब पुलिस होती है वो जो होती है लोगन की फैमिली को देखती है और इसे ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से लोगन जो होता है दोबारा उठ के जो होता है यहाँ पे खड़ा हो जाता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में लोगन का इलाज चल रहा होता है। तभी लोगन होश में आता है और अपनी फैमिली के बारे में पूछता है तो यहाँ डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी फैमिली अब जो है नहीं रही। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे जो लोगन होता है वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो होते हैं दो पुलिस वाले आ रहे होते हैं, जिसमें से लड़की जो होती है उसका नाम एमा होता है और यहाँ पे जो लड़का होता है उसका नाम माइक होता है। पुलिस वाले यहाँ पे पूछताछ करने के लिए आए थे लोगन से और जिसके बाद ये लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम पुलिस से हैं और मेरा नाम माइक है। और जिसके बाद ये बोलता है माइक क्या तुम उन बंदों को जानते हो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला किया था। लेकिन यहाँ पे लोगन जो होता है काफी गुस्से में होता है और ये बेडशीट को काफी तेजी से पकड़ लेता है और माइक इस बात को नोटिस कर लेता है और ये बोलता है ठीक है अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना कार्ड यहीं पे रख के जाता हूँ, अगर तुम्हें कुछ बताना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं। यहीं पे जो माइक होता है ये बोलता है कि तुम इस बंदे के ऊपर ध्यान रखना। तो एमा बोलती है ठीक है। यहीं पे हम लोगन को देखते हैं जिसको उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाया जा रहा होता है, लेकिन यहाँ लोगन नहीं जा रहा होता। फिर लोगन यहाँ पे एक सुई निकालता है और अपने अंदर चुबो लेता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे निंजास आ जाते हैं। यहाँ पे जो लोगन होता है वो जो होता है इनसे फाइटिंग करना शुरू कर देता है और इस सभी निंजा को यहाँ पे जो होता है मारना शुरू कर देता है और ये निंजास को यहाँ पे काफी तेजी से मार रहा होता है और ये भी अपनी निंजा टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन जो होता है निंजास को लिफ्ट में ले जाता है और यहाँ पे इन सभी को लिफ्ट के अंदर ही जो होता है मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन जो होता है लिफ्ट से बाहर आता है तो यहाँ बहुत सारे निंजा इसका जो इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ लोगन बोलता है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा और जिसके बाद ये जो होता है इन सभी से फाइटिंग कर रहा होता है। तभी माइक यहाँ पे आता है और देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे निंजा मरे हुए हैं। दूसरी तरफ हम लोगन को देखते हैं जिसने यहाँ पे सभी निंजा को मार दिया है और वो बंदा इसके सामने है जिसने इसकी बीवी और बच्चे को मारा है। अब लोगन यहाँ पे इस बंदे के ऊपर यहाँ जो हमला कर रहा होता है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो भी जो होता है लोगन के ऊपर हमला कर रहा होता है, वो भी बहुत खतरनाक। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन जो होता है इसके हमलों से बच रहा होता है और यहाँ पे इसके ऊपर भी जो होता है ये हमला कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा होता है वो जो होता है इसके ऊपर तलवार से हमला करता है, लेकिन लोगन बच जाता है। यहीं पे जो लोगन होता है वो अपनी जो शैडो वाली टेक्निक होता है उसका इस्तेमाल करता है और दो शैडो को यहाँ बुला देता है और जिसके बाद ये डायरेक्ट इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सीधा जो इस बंदे को मारने के लिए आ जाता है। यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो यहाँ पे लोगन जो होता है अपना मास्क हटा देता है और लोगन बोलता है कि तुम लोगों को हमारे बारे में पता कैसे चला और तुम लोग यहाँ पे जो हमें मारने के लिए कैसे आ गए। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम कहीं भी छुप लो, तुम जो हो मारे जाओगे जैसे तुम्हारी फैमिली मारी गई थी। यहीं पे लोगन काफी गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हम देखते हैं कि इसका असली चेहरा यहाँ पे समझ के सामने आ जाता है और जिसके बाद ये बंदा जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि लोगन अपनी जो फैमिली होता है उसके पास पहुंच जाता है यहाँ पे उनको देखने के लिए और लोगन यहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा होता है इनको जो है देख के। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये जो होता है घर पे आता है और यहाँ पे एक बॉक्स को निकालता है, वो भी जो है दीवार के अंदर से। बॉक्स को निकालने के बाद ये जो होता है बॉक्स को साफ कर देता है और यहाँ बॉक्स को खोलता है और यहाँ पे इसकी फैमिली की फोटो जो है बाहर आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसकी पत्नी का चेहरा कुछ अलग ही है और इसके बच्चे का चेहरा कुछ अलग है। इसका मतलब इन सभी ने यहाँ पे जो है मास्क लगा रखा था यहाँ पे जो है बंदों से बचने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोगन बाहर आ जाता है और ये तय करता है कि ये अपने घर को आग लगा देगा और ये लगा देता है और जिसके बाद लोगन यहाँ पे जो होता है एक मास्क को पहन लेता है और आगे चला जाता है। यहीं पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें निंजा क्लैन के बारे में बताया जाता है और निंजा क्लैन का रूल था कि ये अपना जो सीक्रेट आर्ट है वो जो किसी को भी नहीं बताएंगे और जो इनको मिशन दिया जाएगा वो जो होगा इनकी जान होगा और यहाँ पे कुछ भी हो जाए ये जो है अपने मिशन को यहाँ पे जो है पूरा करेंगे। लेकिन कुछ सालों बाद ही इनकी कंट्री के ऊपर यहाँ पे अटैक हो जाता है और जिसके बाद इनके ऊपर जो एक नया जो अनुशासन होता है वो जो होता है लागू हो जाता है और जिसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी सीक्रेट टेक्निक को यहाँ पे जो है दूसरे बंदों को बता सकते हैं ताकि जो आर्मी है वो जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ बंदे हैं जो अपनी टेक्निक को नहीं बताना चाहते दूसरे बंदों को, जिसके कारण उन बंदों को यहाँ पे जो है मार दिया जाता है जो यहाँ पे टेक्निक को नहीं बताते क्योंकि वो लोग विरोध कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो है लोगन को जिसका असली नाम हाइगन होता है और यहाँ पे हाइगन की फैमिली को बचपन में ही जो है सभी लोगों ने मार दिया था। अब सीन प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे जो
हाइगन होता है उसने जो उस बंदे को टांगा होता है जो लीडर होता है। हाइगन यहाँ पे कुछ पूछे इससे पहले यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो है खुद ही नीचे जो है गिर जाता है और ये बेहोश हो जाता है क्योंकि इसकी चोट अभी तक जो है यहाँ पे सही से हील नहीं होती। तभी यहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुमको जो है इस तरह से देखूंगा। ये जो होता है हाइगन का पुराना दोस्त होता है, जिसके बाद ये हाइगन को ठीक कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो हाइगन होता है ये बोलता है कि वैसे तुमने जो मास्क लगा रखा है उसका जो है कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया है कि हमें कैसे ढूंढना है। तभी यहाँ पे जो हाइगन का दोस्त होता है वो देखता है कि हाइगन को कितनी जो है गहरी चोट लगी है और ये बोलता है इसका मतलब तुमने जो है सीक्रेट जो आर्ट है उसका जो इस्तेमाल किया है ना। ये उसी टेक्निक की बात कर रहा है जिसका हाइगन ने अभी इस्तेमाल किया था। इसने जो है अपना जो सुई था वो जो था निकाला था अपने हाथ से और अपनी बॉडी में लगा लिया था। यहाँ पे ये ओल्ड मैन बोलता है कि अगर अगली बार तुमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है तो तुम नहीं बचोगे। लेकिन तभी ये जो होता है हाइगन की चोटों को देखता है और ये बोलता है कि मैंने गलत बोल दिया कि तुम अगली बार नहीं बचोगे, लेकिन तुम तो इस बार कैसे बच गए क्योंकि तुम्हारे पीछे जो कट लगा है वो जो है बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। अगर इसमें तुमने जो है यहाँ पे इस टेक्निक का भी इस्तेमाल कर लिया था तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। मुझे पता नहीं कि तुम जिंदा कैसे हो, मुझे लगता है कि किसी चीज के लिए तुम जो हो जिंदा हो यहाँ पे तुम्हें कोई बदला लेना है ना। चलो छोड़ो इन बातों को, लेकिन ध्यान रखना लेकिन मैं तुम्हें अभी ठीक तो कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें 5 से 6 दिन लगेंगे यहाँ पे जो है पूरी तरह ठीक होने में। और जिसके बाद ये जो होता है यहाँ पे एक सुई को लगा देता है हाइगन की जो है बॉडी के अंदर। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे हाइगन जो है उठ जाता है और ये यहाँ पे जो बैग होता है उसे जो खोलने लग जाता है और बैग के अंदर इसके पास बहुत सारे यहाँ पे सेलफोन होते हैं और इसी बैग के अंदर यहाँ पे जो माइक का कार्ड होता है वो भी जो होता है और यहाँ पे जो हाइगन होता है वो उसे देख रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हाइगन यहाँ पे चला जाता है उस बंदे के पास और ये पूछता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं वहाँ पे हूँ। लेकिन ये बंदा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बता दूंगा यहाँ पे। जिसके बाद हाइगन यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है और सीधा इसके ऊपर तलवार से हमला कर देता है और इसके पेट में जो है यहाँ पे चीरा मार देता है। लेकिन यहाँ पे बंदा बोलता है तुम कुछ भी कर लो, मुझे जो है कुछ भी नहीं होने वाला। इतनी छोटी मोटी चोटों से मैं जो हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूंगा। तुम्हें पता है कि मैं एक निंजा हूँ और निंजा इतनी आसानी से नहीं टूटते। जिसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइगन जो होता है आ जाता है और ये दोबारा से इसको चक्कू मारता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और यहाँ से ये चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये दोबारा से आता है और इस बार हाइगन के हाथ में यहाँ पे जो होता है एक तेल का डिब्बा होता है और यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, अगर तुम्हें मारना है तो तुम मार दो ना। एकदम से जो ये बंदा होता है ये हंसने लग जाता है और ये बोलता है कि अच्छा मुझे अब याद आया कि तुम अपनी फैमिली का बदला मुझसे ले रहे हो है ना। तुम्हें याद नहीं होगा जब मैं तुम्हारी बीबी को मार रहा था तो जो उसका रिएक्शन था वो जो था देखने लायक था। यहाँ पे तुम्हारा जो बच्चा था वो तो बहुत ज्यादा डर गया था लेकिन तुम्हारी बीबी बिल्कुल भी नहीं डरी थी। वो जो है यहाँ पे लास्ट तक जो अपना बच्चा है उसको जो है बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी मैंने जो है उसको मार ही दिया। यहाँ पे हाइगन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं जो हूँ तुम्हें यहाँ पे जो हूँ मार दूंगा और मैं तुम्हें जला दूंगा। जब तुम्हारी बॉडी यहाँ पे जलेगी तब मेरा बदला पूरा हो जाएगा यहाँ पे और तब मुझे शांति मिलेगी। जिसके बाद हाइगन इसके ऊपर पेट्रोल डाल के इसको जो है जला देता है और यहाँ पे जो बंदा होता है वो काफी चीख रहा होता है लेकिन हाइगन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइगन होता है वो यहाँ से चला जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि माइक का बॉस माइक को बोल रहा होता है कि तुम इस तहकीकात को बंद कर दो। तो यहाँ माइक बोलता है कि आखिरकार क्यों? तो यहाँ माइक का बॉस बोलता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या है, किसका खून हुआ है, आखिरकार वो बंदा था कौन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैटर से यहाँ पे जो हो दूर रहो। यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है कि आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं। माइक का बॉस बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ, तुम जाओ और इसको जो है बंद कर दो यहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइक पहुंच जाता है एमा के पास और ये काफी गुस्से में होता है और ये एमा को बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अभी तक कोई प्रूफ क्यों नहीं मिला। यहाँ पे एमा बोलते कि तुम शांत हो जाओ, हुआ क्या है। तो यहाँ माइक बोलता है कि बंदे कह रहे हैं कि हमें इस मिशन को जो है बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ एमा बोलती है कि तुम पहले अपना जो दिमाग है उसे ठंडा करो, तुमने लगता है कि आज तक कभी गेम नहीं खेला। यहाँ पे जो है हमें इनके लिए तो मिशन को बंद करना है लेकिन हमें नीचे से जो मिशन को चालू रखना है। तुम ये देखो मैंने जो है लुगन की फैमिली का यहाँ पे जो है पता लगा है लेकिन यहाँ पे लुगन नाम का कोई बंदा इस दुनिया में एग्जिट नहीं करता और ना ही उसकी फैमिली यहाँ पे जो है एग्जिट करती है। मुझे तो यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है और मुझे ये नहीं पता कि इन बंदों की जो असली पहचान है वो क्या है। यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद हम यहाँ पे माइक को देखते हैं जो यहाँ पे बैठा होता है और तभी ये जेब से एक जो बटन होता है वो निकालता है और यहाँ पे ये बोलता है कि मेरी बीवी ने कहा था कि यहाँ पे ये बटन हमारी फैमिली की रक्षा करेगा, लगता है कि अब टाइम आ गया है। जिसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे
आइगन जो होता है निकल जाता है बाहर की तरफ और ये किसी बंदे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा होता। जिसके बाद ये एक जगह पे आके बैठ के यहाँ पे जो होता है ड्रिंक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे दो पुलिस वाले आते हैं और जो शॉप का ओनर होता है उसे जो है पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं इनका ध्यान यहाँ पे जो हाइगन के ऊपर जाता है, लेकिन हाइगन कुछ भी नहीं बोलता। तभी एक पुलिस वाला इसको मारने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे हाइगन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका जो हाथ होता है उसे जो है तोड़ देता है। जिसके बाद दूसरा पुलिस वाला यहाँ पे आता है इसको मारने के लिए। यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है अपना पंच बनाता है और यहाँ पे सीधा पुलिस वाले के मुंह पे ही मार देता है और जिसके पुलिस वाला दूर जाए गिरता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि हाइगन बाहर आता है और एकदम से जो माइक का कार्ड होता है वो जो होता है निकालता है और यहाँ पे माइक को जो है फोन लगाने लग जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो माइक होता है वो यहाँ पे बैठा होता है और ये काम अपना कर रहा होता है। तभी इसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। यहाँ माइक कॉल को उठा लेता है और ये बोलते हैं कि कौन बोल रहा है। तो यहाँ पे आवाज आती है कि मैं जो हूँ लुगन बोल रहा हूँ। यहाँ माइक काफी शौक में आ जाता है और ये यहाँ पे एमा को जो है इशारा करता है कि तुम इसको जो है ट्रैक करो। जिसके बाद एमा ट्रैक कर रही होती है। यही माइक बोलता है कि लुगन नाम का कोई बंदा इस दुनिया में नहीं है। यहीं पे हाइगन बोलता है कि मुझे तुमसे जो है सवाल पूछने हैं। तभी हम देखते हैं कि एकदम से वो जो होता है अपने फोन को यहाँ पे तोड़ देता है ताकि इसका जो फोन है वो जो है ट्रैक ना हो सके। और ऐसा ही होता है। यहाँ पे एमा इसके फोन को ट्रैक नहीं कर पा रही होती है। जिसके बाद हाइगन दोबारा फोन करता है यहाँ पे जो है माइक को और ये बोलता है कि दोबारा से ऐसा मत करना। तो यहाँ माइक बोलता है कि तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पे हाइगन बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, वो भी जो है रेस्टोरेंट के अंदर। तो माइक बोलता है ठीक है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में हाइगन को देखते हैं जो यहाँ पे रेस्टोरेंट के ऊपर खड़ा होता है और ये नजर रख रहा होता है कि माइक अकेला तो आया है ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे माइक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है और रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है वो जो होता है यहाँ पे हाइगन का ही दोस्त होता है और ये बोलता है कि देखो तुम लोग बात करो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस जगह को कुछ होना नहीं चाहिए। अगर कुछ हुआ तो मैं जो हूँ उसके पैसे लूंगा, तो तुम ध्यान रखना कि यहाँ पे चीजें टूटनी नहीं चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइगन जो होता है अंदर आ जाता है और यहाँ पे इसका दोस्त चला जाता है। यहीं पे जो माइक होता है ये बोलता है कि आखिरकार मैं कैसे मान लूँ कि तुम ही जो हो लुगन हो। जिसके बाद हाइगन जो होता है यहाँ पे जो माइक का कार्ड होता है वो जो होता है दिखाता है। तो यहाँ पे जो माइक होता है वो मान जाता है और यहाँ पे हाइगन बैठ जाता है। यहाँ माइक बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे कितना खतरा है तुम्हारे आने से, लेकिन फिर भी तुमने अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाला है। तो यहाँ पे हाइगन बोलता है कि मुझे तुमसे सवाल पूछने हैं। जिसके बाद माइक बोलता है ठीक है मैं जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो यहाँ हाइगन बोलता है ठीक है, लेकिन एकदम से यहाँ पे जो माइक होता है वो जो होता है हाइगन के ऊपर यहाँ बंदूक तान देता है और ये बोलता है कि तुम्हें अब मैंने गिरफ्तार कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि एक निंजा यहाँ पे हाइगन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है भाग रहा होता है निंजा से। लेकिन जिसके बाद ये लोग फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो माइक होता है वो भी निंजा के ऊपर बंदूक चला रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो निंजा होता है वो जो होता है यहाँ पे माइक के ऊपर हमला करता है, लेकिन हाइगन बीच में आ जाता है। ये जो होता है माइक को बचा लेता है। यहीं पे जो हाइगन होता है वो अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो ये बंदा होता है इसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे इस बंदे को ये मार देता है। यहीं पे माइक बोलता है कि आखिरकार ये बंदे हैं कौन। तो हाइगन बोलता है कि ये बंदे निंजा है। तो माइक बोलता है कि तुम कौन हो। तो यहाँ हाइगन बोलता है कि मैं भी एक निंजा हूँ और जिसके बाद हाइगन जो होता है दोबारा से मास्क को पहन लेता है। यहाँ पे जो माइक होता है वो समझ जाता है ये तो वही बंदा है जिसका नाम लुगन है और इसी बंदे को मेडिकल में जो है मार दिया गया था। लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर एकदम से हमला हो जाता है। बाहर कुछ लोग इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो हाइगन होता है वो जो होता है यहाँ पे छुप जाता है नीचे और यह भी जो होता है माइक को यहाँ पे जो होता है बचा लेता है। बंदे यहाँ पे हमला करने के बाद ये लोग जो होता है यहाँ से भाग जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो माइक होता है वो जो होता है सही सलामत यहाँ पे खड़ा होता है। यहीं पे हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके बाद खबर आती है कि यहाँ पे जो हाइगन है वो जो है बच गया है। इसी ने जो हाइगन को मारने का जो ऑर्डर है वो दे रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे बंदे जो होते हैं मरे हुए होते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा इनमें से जो होता है भाग जाता है। यहाँ पे ये बंदा कार में बैठ के यहाँ पे जा रहा होता है और बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ होता है। लेकिन तभी दो हाथ निकलते हैं और यहाँ पे इनके दोनों बॉडीगार्ड को पकड़ लेते हैं और जिसके बाद इस बंदे को भी पकड़ लेते हैं और इसको मार देते हैं। और यहीं पे जो गाड़ी होती है वो जो होती है जाके यहाँ पे जो होती टकरा जाती है एक जो है खंबे से और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और जिस बंदे ने गाड़ी को उड़ाया होता है वो बंदा यहाँ पे जो हाइगन होता है उसकी फोटो को देख रहा होता है और उसको चाट रहा होता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे खाना खा रहा होता है। तभी एक बंदा इसके जो सामने आ जाता है और यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि आखिरकार आप मुझे कितना आसान मिशन देंगे। यहाँ पे जो मिशन था वो बहुत ज्यादा ही आसान था, अगली बार से मुझे थोड़ा यहाँ पे मुश्किल मिशन देना और इस तरह के छोटे मिशन के लिए यहाँ पे किसी और बंदे को बोल देना।
तभी यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि तुम्हें पता नहीं हुआ कि यहाँ पे मैं जो तुम्हारा बॉस हूँ और मेरा को मानना तुम्हारी जो है जिम्मेदारी है और तुम मेरी तलवार हो। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि वो पुराने निंजा थे जो यहाँ पे अपना जो मिशन होता है उसको जो अपनी जान मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो उसको अपनी जान नहीं मानता, समझे। तो इसका बॉस बोलता है कि इस बार मैं जो तुम्हें और भी खतरनाक मिशन दूंगा। तुम्हें इस बार एक बंदे को मारना है जिसका नाम हाइगन है यहाँ पे, लेकिन तुम ध्यान रखना कि ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी हाल ही में हमने जो इसको मारा था, लेकिन एकदम से ये जो है दोबारा जिंदा हो गया था यहाँ पे जो है मेडिकल के अंदर, वो भी जो है अपना जो सीक्रेट आर्ट है उसका जो इस्तेमाल करके यहाँ पे। और ये बंदा अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह से मारता है। तो यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है कि अब ना मजा आएगा यहाँ पे। इसका बॉस बोलता है कि तुम ध्यान रखना कि उसको यहाँ पे जो किसी भी तरह तुम्हें जो है मारना पड़ेगा। जिसके बाद ये बंदा बोलता है ठीक है। तभी ये जा रहा होता है, तभी वो बंदा बोलता है कहीं शिकिगामी यहाँ पे जो हमें परेशान तो नहीं करेगा। तो यहाँ ये बंदा बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो। यहीं पे हम शिकिगामी को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है और जिसका असली नाम एजा होता है और ये सारे बंदों को मार रहा होता है यहाँ पे निंजास को। तभी इसका जो टीचर होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे निंजास को क्यों मार रहे हो। भले ही इन लोगों ने तुम्हारी बात को ना माना हो, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे कुछ किया थोड़ी है। तुम लोग इनको फालतू में मार रहे हो। तुम सभी जो हो अब करप्ट हो चुके हो, लेकिन यहाँ पे ये निंजा अभी तक प्योर है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन निंजा को मार दोगे? यहाँ पे तुम इन निंजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्ट हो। तभी तो तुम लोग यहाँ पे जो हाइगन है उसका जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि हाइगन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे तुम लोग उसे नहीं मार पाओगे। और तुम ये मत भूलो कि मैंने ही तुमको तलवार पकड़ना सिखाया है और तुम मेरे आगे ही खड़े हो यहाँ पे। और जिसके बाद इसका मास्टर विंड का जो अटैक होता है वो यहाँ पे करता है शिकिगामी के ऊपर, लेकिन शिकिगामी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही तेज होता है और ये सीधा यहाँ पे मास्टर की जो तलवार होता है उसको जो है उसके सीने में घुसा देता है। शिकिगामी का मास्टर बोलता है कि मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा यहाँ पे जो है नर्क के अंदर। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ बंदा होता है ये बोलता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने जो है शिकिगामी से बात कर ली है, वो जो है इस सब चीजों के बीच में नहीं आएगा। यहीं पे हम माइक और माइक के बॉस को देखते हैं। यहाँ माइक का बॉस बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें जो है इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और तुम्हें अपना जो रिटायरमेंट है उस पर जो है फोकस करना चाहिए। तुम फालतू में इन लफड़ों में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें अपने रिटायरमेंट पे यहाँ पे जो है फोकस करना चाहिए और तुम्हें इन सब चीजों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। फिर हमें पता लगता है कि जो माइक का बॉस होता है वो असल में माइक का पहले पार्टनर रह चुका है और यहाँ पे प्रमोशन मिला, जिसके बाद ये बॉस बन गया। यहीं पे हम नेक्स्ट में हाइगन को देखते हैं जो यहाँ पे बैठ के जो अपने हथियार होता है उनको जो होता है बना रहा होता है एक जगह पे। तभी हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है माइक वो जो होता है आ जाता है अपनी कार से और अपने साथ में ये जो होता है एक डेक को भी लेके आया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे माइक बोल रहा होता है कि जिस ब्लेड से उस निंजा ने हमारे पर हमला किया उस ब्लेड को जो ओजोन कंपनी है वही जो है बनाती है और वही जो है यहाँ पे उसको बेचती है। मुझे लगता है कि ओजोन कंपनी और यहाँ पे निंजास उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। यहीं पे जो हाइगन होता है ये बोलता है उन लोगों ने मेरी जो फैमिली है उसको जो है मारा है और मैं उन सभी को मार डालूंगा। तो यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है ये तो मर्डर होगा और अगर तुम मर्डर करोगे तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। मैं तुम्हें कोई भी गलत काम यहाँ पे जो है नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है माइक को यहाँ पे जो है ड्रिंक देता है और ये बोलता है कि तुम इसे पी लो। यहाँ पे साथ में पीने से जो है यहाँ पे दोस्ती अच्छी होती है, ऐसा जो हमारे निंजास में कहते हैं। यहीं पे हम नेक्स्ट में देखते हैं कि माइक एमा को डांट रहा होता है क्योंकि एमा काफी लेट आई है यहाँ पे। यहीं पे हम देखते हैं कि जो हाइगन होता है वो एमा को देख के खुश नहीं होता क्योंकि माइक ने यहाँ पे इसको भी बता दिया होता है। तो यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे जो एमा है वो जो है हमारी हेल्प करेगी और यही जो वेपन है उसके बारे में पता लगा कि हमें जो बताएगी। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं यहाँ पे कार के अंदर बैठे होते हैं। यहीं पे जो एमा होती है वो जो होती है अपना जो कंप्यूटर होता है वो ऑन कर देती है। यहीं पे जो एमा होती है ये बोलती कि मैंने अभी हाल ही में जो ओजा कंपनी है उसके ऊपर काफी सारी रिसर्च करी है और यहाँ पे जो ओजा कंपनी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ये जो बहुत सारी चीजों को बनाती है यहाँ पे जैसे वेपन और बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे जो ओजा कंपनी के राइवल्स हैं वो जो है एकदम से मर जाते हैं, पता नहीं कैसे। अभी हाल ही में एक था जिसने यहाँ पे जो बाहर की कंपनी है उनको जो है अंदर आना मना कर दिया था, लेकिन एकदम से उसकी भी जो है डेथ हो गई है। और यहीं पे जो नया वाला पॉलिटिशियन आया है वो जो है यहाँ पे जो बाहर कंपनी है उनको जो है अंदर आने दे रहा है और साथ में जो ओजा कंपनी है वो भी जो है अंदर आ चुकी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो निंजा है और जो ओजा कंपनी है वो मिलके यहाँ पे जो है कुछ न कुछ कर रही है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में उसी पॉलिटिशियन को देखते हैं जो यहाँ पे अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है। तभी यहाँ पे वही बंदा होता है जिसने हाइगन को मारने के लिए परमिशन दे रखी होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ
यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये एक क्लिप को दिखाता है और यहाँ पे जो सीईओ होता है ये बोलता है कि मैंने तो बस अपने हथियार की जो टेस्टिंग है वो करने के लिए इनको जो है भेजा था। असल में मैं ये चेक करना चाहता था कि यहाँ पे जो मेरे हथियार है वो निंजा के सामने टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं। वैसे भी वो निंजा अब जो है तुम्हारे ग्रुप का निंजा नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदा इसको जो है घूर के देखता है और यहाँ पे जो सीईओ होता है ये बोलता है कि मुझे माफ कर देना, अगली बार से अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके ऊपर यहाँ पे जो है किसी बंदे ने हमला कर दिया होता है। अब ये लोग कार से जो है यहाँ पे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक ट्रक आती है और इनको टक्कर मार देती है। यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा दूर जाए गिरते हैं और यहाँ पे जो माइक और जो एमा होते हैं वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। तभी ऊपर से एक बंदा यहाँ पे हाइगन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हाइगन यहाँ पे जो है बाहर निकल जाता है और यहाँ पे इससे फाइटिंग करने लग जाता है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो हाइगन के ऊपर हमला कर रहा होता है और ये हाइगन का पीछा कर रहा होता है। यहीं पे हाइगन एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बाद ये लोग बिल्डिंग के ऊपर फाइटिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो बंदा होता है वो अपने आप यहाँ पे जो है बहुत सारे जो हाथ होता है वो निकाल लेता है, वो भी जो है मशीनी हाथ, और इसके मशीनी हाथ यहाँ पे हाइगन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है इनसे बच रहा होता है और इनको काट रहा होता है, और जिसके बाद हाइगन अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ये भी जो होता है अपने हाथों को बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पे हाइगन उसके जो मशीनी हाथ होते हैं बंदे के उनको जो है पकड़ लेता है और यहाँ पे तोड़ देता है। और जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो बंदा होता है वो मिसाइल से हमला कर देता है हाइगन के ऊपर। तभी यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है अपनी जो तलवार होता है उसको यहाँ पे निकालता है और यहाँ पे जो रॉकेट होते हैं उन्हें जो है काट देता है बीच से, और जिसके बाद ये जो होता है उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे उसको मार देता है। और मारने के बाद यहाँ पे हाइगन उसके मुंह से जो कैमरा होता है वो निकाल लेता है और यहाँ पे उसको नीचे गिरा देता है। हाइगन फिर कैमरे के अंदर देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो निंजा भी हाइगन को देख रहा होता है। यहीं पे हाइगन इसको जो है इशारे में मारने की जो है धमकी दे देता है। यहीं पे पुलिस वाले आ जाते हैं और ये एमा और माइक को ले जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो हाइगन होता है वो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी उसके पास एक फोन आता है और ये बोलता है, जो फोन वाला बंदा वो बोलता है कि हेलो हाइगन। तो यहीं पे जो हाइगन होता है वो जो होता है उस बंदे से बात कर रहा होता है। यहाँ पे बंदा बोलता है कि फाइनली हाइगन मैं जो तुमसे बात कर पाया हूँ और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस कॉल को कोई जो है टैप नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम बेफिक्र मुझसे बात कर सकते हो। तो हाइगन बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि अभी तो मैं ये नहीं बता सकता कि आखिरकार मैं हूँ कौन, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हें ओजा सिटी के अंदर जाना है, लेकिन ओजा सिटी की जो सिक्योरिटी है वो जो है बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो है तगड़ी है और तुम उसे अकेले नहीं तोड़ पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हाइगन बोलता है कि आखिरकार मैं उस बंदे का यहाँ पे यकीन क्यों करूँ जो यहाँ पे सिर्फ मुझसे फोन पे बात कर रहा है, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो फोन वाला बंदा बोलता है कि यहाँ पे तुम और मैं दोनों ही एक ही हैं, हमारा काम यही है कि हम दूसरों के बारे में पता लगाते हैं लेकिन अपने बारे में कुछ भी जो पता नहीं लगने देते। तो यहाँ पे जो हाइगन होता है ये बोलता है कि ये पोयम तो यहाँ पे जो है पुराने जो निंजा है उन्हीं को पता है, क्या तुम भी पुराने निंजा हो। तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, तुम जो हो वहाँ पे पहुँच जाओ, मैं जो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। यहीं पे हम माइक को देखते हैं जो यहाँ पे एक फोटो को देख रहा होता है और यहाँ पे फोटो के अंदर लिखा होता है कि मेरे डैडी सबसे अच्छे हैं क्योंकि वो बुरे बंदों को यहाँ पे जो है मारते हैं। फिर यहीं पे हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे माइक के पास एक फोन आता है और वो बंदा माइक को बुलाता है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि माइक जब मेडिकल पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका बेटा यहाँ पे मर चुका है। माइक जो है एक पुलिस अफसर है लेकिन वो बेटे को नहीं बचा पाया, जिसके कारण इसकी पत्नी इसको जो है छोड़ के चली जाती है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइगन होता है वो बता रहा होता है माइक को उस जो है बंदे के बारे में। तो यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब वो जो बंदा है वो जो पुराना निंजा है ना। तो यहाँ पे माइक बोलता है कि तुम्हें कैसे लगता है कि वो बंदा पुराना निंजा है। तो यहाँ पे हाइगन कहता है क्योंकि उस बंदे ने जो पोएम कही थी वो जो है बहुत ज्यादा पुरानी है और जो पुराना निंजा है उन्हीं को पता है और नए निंजा को इस पोएम के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि हम लोगों ने इसे जो है कभी यहाँ पे जो है निकाला भी नहीं है बाहर। यहीं पे जो एमा होती है ये बोलती है कि उस बंदे की जो बात है वो जो है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जो ओजा सिटी है उसके अंदर घुसना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही हाई है। तभी यहाँ पे माइक कहता है हो सकता है कि ये जो है एक ट्रैप हो। तो यहाँ पे हाइगन कहता है कि अगर ये एक ट्रैप हुआ तो मैं उस बंदे को मार डालूंगा और सबको जो है यहाँ पे तबाह कर दूंगा। तभी यहाँ पे माइक कहता है कि तुम भूलो नहीं, हम लोग यहाँ पे कुछ समय के लिए साथ में काम कर रहे हैं, तुम जो है ऐसी
खतरनाक बातें मत करो, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। फिर यहाँ पे माइक एमा से पूछता कि एमा, क्या तुम्हें पता लगा यहाँ पे जो ओजा सिटी के बारे में? आखिरकार हम लोग उसके अंदर कैसे जा सकते हैं? हमें जो जल्दी से उसका जो है पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एमा कहती है कि अगर हम लोग ओजा सिटी की बात कर रहे हैं तो मुझे अभी जो है हाल ही में एक जो है साइड मिली है जो यहाँ पे ओजा सिटी को जो है बहुत ज्यादा ही बेकार कहती है। ये लोग कहते हैं कि जो ओजा सिटी है वो जो यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है मारना चाहती है, और ये साइड यहाँ पे जो है उसी ओजा सिटी के जो पुराने रिसर्चर है उसने जो है खोली है। मुझे इसके एडमिन के बारे में तो पता है, लेकिन यहाँ पे वो जो है बहुत ज्यादा दूर है। तभी माइक कहता है ठीक है, मैं जो हूँ अकेला जाऊंगा क्योंकि उसमें खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे एमा कहते कि नहीं, मैं भी जो हूँ साथ में चलूंगी, क्योंकि ओजा सिटी बहुत बड़ी कंपनी है। अगर हम लोग उसके ऊपर दावा करते हैं कि वो जो है बुरा काम करती है तो इसके बदले में हमें जो है काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तभी यहाँ पे जो हाइगन होता है ये बोलता है कि तुम लोग अपना जो है ख्याल रखना। यहीं पे हाइगन जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है क्या तुम्हारी पत्नी को पता था कि तुम एक जो हो निंजा हो? यहाँ पे हाइगन बोलता है कि जो मेरी पत्नी मैरी थी वो भी एक निंजा थी। यहाँ पे एक निंजा दूसरी निंजा से कनेक्शन नहीं बना सकता है, और हमने इसी कोड को तोड़ा था। यहाँ पे यहीं पे हम ओजा कंपनी के जो सीईओ होता है उसको देखते हैं, जो यहाँ पे कह रहा होता है कि जिस बंदे को यहाँ पे हाइगन ने मारा है वो बंदा सही में यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो जो था 1 मैन आर्मी था, और यहाँ पे हाइगन ने उसको जो है मार दिया है। यहीं पे जो यामाजी होते हैं वो जो होते हैं उस निंजा को चुप करा रहे होते हैं जो यहाँ पे हमला करने गया था हाइगन के ऊपर, और यहाँ पे ये बोलते कि हमें उस बंदे को यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा। हम लोगों को हाइगन को पकड़ना पड़ेगा और उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालनी पड़ेगी, जो निंजा की इन्फॉर्मेशन है वो, ताकि हम लोग उसे जो है सबक सिखा सकें। तभी हम यहाँ पे ऊपर देखते हैं कि एक जो क्रो होता है वो जो होता है सारी बातें ये जो होता है सुन लेता है, और ये सुनने के बाद वो जो होता है यहाँ से उड़ के जो है चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें ओजा कंपनी का जो सीईओ होता है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे ओजा कंपनी का सीईओ बोलता है कि जो हाइगन है वो सही में बहुत ज्यादा ही कमाल का निंजा है। तो इसके साइड में जो लड़की बैठी होती है ये बोलती है क्या आप यहाँ पे हाइगन से डर रहे हैं? तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं, मैं डर नहीं रहा, मैं जो बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके ऊपर और भी ज्यादा नजर रखो ताकि हम उससे जो है यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके और यहाँ पे मैं अपनी एक रोबोटिक जो निंजा आर्मी है वो बना सकूँ। यहीं पे हम यामाजी को देखते हैं जो यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी एक निंजा यहाँ बोलता है क्या आप मुझे मौका देंगे यहाँ पे जो है हाइगन को मारने का? और वो निंजा कोई और नहीं यहाँ पे जाई होता है। यहाँ पे यामाजी मना कर देते हैं जाई को। वो बोलते कि मैं कुछ और निंजा को यहाँ पे जो भेजूंगा हाइगन के पीछे और मैं उससे इंफॉर्मेशन निकालूंगा। फिर हमें यहाँ पे जो निंजा के कोड होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। निंजा का पहला कोड होता है कि वो अपनी जो जान है वो जो अपने कोड के हिसाब से देगा, और दूसरा कोड ये होता है कि यहाँ पे जो उसका मिशन है वही जो है उसकी जान है, और तीसरा कोड ये है कि यहाँ पे एक निंजा दूसरे निंजा के साथ कोई संबंध नहीं बना सकता है। यहीं पे हम कुछ निंजास को देखते हैं जो यहाँ पे ऊपर खड़े होते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते कि तीनों निंजा यहाँ पे जो होते बैठे होते हैं, और यहाँ पे तीनों निंजा कोई और नहीं, यहाँ पे जाई है और जो यहाँ पे हाइगन है और जो यहाँ पे एमा है वही होते हैं। यहाँ पे जो यामाजी होते हैं ये बोलते कि हमें यहाँ पे जो अपने जो टेक्निक है उसे जो है दूसरे बंदों को नहीं बताना है, समझे ना तुम लोग। और हमारा मिशन कितना भी खतरनाक हो यहाँ पे जो हमें उसे जो है फुलफिल करना है, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हमें जो अपने मिशन को यहाँ पे पूरा करना है किसी भी हालत में। यही जो है एक निंजा का कर्तव्य होता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे ये दोनों बैठे होते हैं। तभी हम देखते कि जो जाई होता है वो यहाँ पे आ जाता है इनके लिए ड्रिंक लेके। तभी यहाँ पे हाइगन बोलता है कहीं तो मुझे अपना सीक्रेट मत बता देना। यहाँ पे जाई बोलता है कि मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे हो। और जाई बोलता है कि मैं तुम दोनों के लिए यहाँ पे जो ड्रिंक लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक साथ ड्रिंक पीने से जो दोस्ती होती है वो जो होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है ड्रिंक कर लेते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है। हम यहाँ पे 3 निंजास को देखते हैं जो यहाँ पे बंदों को मार रहे होते हैं, और यहाँ पे हम देखते कि ये बंदों को मारने के बाद यहाँ पे जो है अंदर घुस जाते हैं, और यहाँ पे जो अंदर बंदे होते हैं उनको भी जो होते हैं ये मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक निंजा को एक बच्चे और एक औरत दिखाई देती है।
यहाँ पे निंजा कुछ नहीं करती, वो खड़ी होती है। तभी औरत जो होती है यहाँ पे निंजा के ऊपर गोली मार देती है, जिसके बाद निंजा यहाँ पे जो है नीचे गिर जाती है। तभी निंजा का जो साथी होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो इस निंजा को बचा के ले जा रहा होता है और ये दोनों ही यहाँ पे जो है पानी के अंदर कूद जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि निंजा कोई और नहीं, एमा और यहाँ पे जो है हाइगन होते हैं। एमा यहाँ पे बेहोश होती है, इसलिए हाइगन इसको जो है माउथ टू माउथ देता है ताकि ये जो है होश में आ जाए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये लोग एक गुफा के अंदर बैठे होते हैं। यहाँ पे एमा बोलती कि तुम चले जाओ, तो हाइगन बोलते कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला। तभी यहाँ पे जो एमा होती है वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे हाइगन उसको जो है पकड़ लेता है और यहाँ पे एमा बोलती कि तुम गलत कर रहे हो। यहाँ पे एक निंजा का दूसरे निंजा के पास आना बहुत ज़्यादा गलत बात है और ये जो है हमारे नियमों के खिलाफ है। तो यहाँ पे हाइगन बोलते कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने ये जो नियम है ये जो है तोड़ दिया था। ये कहने के बाद यहाँ पे हाइगन एमा को जो है आई लव यू बोल देता है, जिसके बाद ये दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे जो जाई होता है वो जो होता है आ जाता है और ये इन दोनों को देख के यहाँ पे जो है काफी ज्यादा शौक में आ जाता है। यहीं पे हम हाइगन को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है आगे की तरफ। तभी हम नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो है जाई को देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एमा होती है और जो माइक होते हैं वो जा रहे होते हैं आगे की तरफ। तभी एमा बोलती कि यहाँ पे मुझे जो है आगे भेज दिया गया है, अब मेरा कोई नया बॉस होगा। तो यहाँ पे माइक बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारा नया बॉस अच्छा ही होगा। फिर एमा बोलती चलो ठीक है, हम लोग पहले यहाँ पे जो है कुछ खा लेते हैं आखिरी बार। जिसके बाद हम देखते कि सीन चेंज होता है और यहाँ पे जो हाइगन होता है वो बैठा होता है। तभी इसके पास फोन जो है आ जाता है दोबारा उसी बंदे का। यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि तुमने काफी अच्छा फैसला किया हाइगन। जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा बता रहा होता है सिक्योरिटी के बारे में। ये बोलता है कि ओजा कंपनी की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, यहाँ तक कि ओजा कंपनी के अंदर जो बस जाती है उनकी भी जो होती है यहाँ पे जांच होती है। अगर वो बस ड्राइवर यहाँ पे कोई और निकला तो यहाँ पे जो है उनको मार दिया जाता है, क्योंकि ऊपर ही ड्रोन जो है उड़ते रहते हैं और जो ड्रोन होते हैं वो जो होते हैं उनके ऊपर फायर कर देते हैं। और यहीं पे चारों तरफ से जो कैमरे हैं वो जो है नजर रखे होते हैं और यहीं पे लेजर जो लाइटें हैं वो भी जो है अगर तुमने टच किया तो वो जो है बजने लग जाएंगी। और जहाँ पे इनके सीक्रेट फाइल रखे होते हैं वो जो होते हैं सबसे नीचे होता है और उसके सामने लेजर लाइट होती है, जिसे मैं यहाँ पे सिर्फ 5 सेकंड के लिए बंद कर सकता हूँ। अगर उससे ज्यादा हुआ तो यहाँ पे जो अलार्म बज जाएगा। तो तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे यहाँ पे जो है उस लेजर लाइट को पार करने के लिए। तो यहाँ पे हाइगन बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे जो है कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे जो है माइक को देखते हैं जो यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी एकदम से ये जो होता है फ्लैशबैक को याद करता है, जहाँ पे माइक और एमा चाय पी रहे होते हैं एक जगह पे बैठ के। और यहीं पे जो माइक होता है ये बोलता है कि अच्छा ये जो है तुम्हारा नया बॉस है। तो एमा बोलती है कि हाँ ये जो है मेरा नया बॉस है, क्या तुम सही में इससे मिलना चाहोगे? तो माइक बोलता है कि हाँ मैं इससे मिलना चाहूंगा। यहीं पे सीन चेंज होता है, हम हाइगन को देखते हैं जो अंदर आ चुका होता है और यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ जो है 8 मिनट है, 8 मिनट के बाद यहाँ पे इनको पता लग जाएगा। यहीं पे हम देखते कि हाइगन बड़े आराम से जा रहा होता है। हाइगन जो होता है यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं उनको जो आराम से पार कर रहा होता है, लेकिन एकदम से हाइगन का थूक निकल जाता है और यहाँ पे लीडर से टच हो जाता है, जिसके कारण जो अलार्म होते हैं वो जो होते हैं बजने लग जाते हैं। और तभी यहाँ पे कुछ बंदे हाइगन के जो सामने होते हैं वो जो होते हैं आ जाते हैं और यहाँ पे हाइगन रुकता नहीं है, ये जो होता है सभी बंदों को मारते हुए आगे जो है बढ़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते कि हाइगन सभी बंदों को मार देता है और हम देखते कि फाइनली ये जो है उस रूम तक पहुंच जाता है। यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है, जिसके बाद देखते कि हाइगन यहाँ पे जो होता है 5 सेकंड के अंदर लेजर को जो है पार कर देता है। लेकिन हम देखते कि यहाँ पे जो जाई होता है वो जो होता है इसके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों आमने सामने होते हैं। तो अब देखना ये है कि आखिरकार आगे जो है क्या होता है, क्योंकि आपकी जो ये वीडियो है ये जो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको अगली वीडियो को देखना है तो प्लीज नीचे जो है 40 कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।